प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेजिडेंटल कॉलेज आर की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का हाई स्कूल के विज्ञान में स्वागत करता हूँ। आप सभी विद्यार्थी इस सेशन में वैद्युत भाग 4 के महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत शक्ति पर निगाह डालेंगे। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी हम लोग समय निकालेंगे। तो विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। भाग 4 वैद्युत। वैद्युत का प्रभाव इकाई 4 के अंतर्गत, जो कि 13 मार्क्स का बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। ओके, और यहाँ पे हम लोग विशेष रूप से आज जो इस इकाई का जो पहला पार्ट है उसके जो आखिरी कुछ टॉपिक्स हैं, वैद्युत शक्ति, पीवीआई और आर में अंतर संबंध। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक पावर आप देख पाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये टॉपिक हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने वैद्युत शक्ति के रूप में दिखाई पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, एंड यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। आपने शक्ति पढ़ा होगा मैकेनिक्स में या यांत्रिकी में, और हम लोग शक्ति यहाँ पे विद्युत के फॉर्म में देखने वाले हैं। ओके, तो शक्ति एक्चुअली होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, उसकी इकाई क्या है। ओके, तो वैद्युत शक्ति का एक और नाम रखा गया है सामर्थ्य। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत शक्ति कहेगा या फिर वैद्युत सामर्थ्य कहेगा, दोनों का एक ही मतलब है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक पावर केवल विद्युत के लिए होगा, किसी विद्युत परिपथ के लिए होगा। सर्किट में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं तो उनके द्वारा कितना विद्युत खर्चा होता है उसकी इकाई हम लोग वैद्युत शक्ति के रूप में दर्शाते हैं। तो जैसा कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, और जो होता है W/T होता है। ओके, यांत्रिकी में या मैकेनिक्स पोर्शन में आपने पढ़ा है पावर को W/T, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा, एक्चुअली जो कार्य आप देख पाते हैं वो कार्य एक्चुअली क्या होता है, वो ऊर्जा का ही एक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो कार्य होगा उसको हम लोग ऊर्जा के रूप में दिखाएंगे, पहला काम। और नंबर 2, अगर आपको यहाँ डिफिनेशन बनानी है वैद्युत शक्ति की, तो किसी वैद्युत शक्ति का मतलब है कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का जो व्यय होता है वो वैद्युत शक्ति होती है। या एकांक समय में, इकाई समय में किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो माप होती है उसको हम लोग वैद्युत शक्ति कह सकते हैं। फॉर्मूला चेक कर लें। एक्चुअली पी का फॉर्मूला यहाँ जो बनेगा वो W/T ही दिखाएंगे, क्योंकि ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे W के फॉर्म में शो कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से आप बना सकते हैं परिभाषा। अगर टी को मान लेंगे 1 सेकेंड, टी को आपने माना है कितना, 1 सेकेंड, तो उस कंडीशन में जो पावर होगा वो W के बराबर होगा। ओके, मतलब किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसको हम लोग उस परिपथ में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं उनकी शक्ति कह सकते हैं, पावर। इसका सिंबल आपने देख लिया है, इसका सिंबल आपने पी को लेके चला हुआ है, W यहाँ पे कार्य है या ऊर्जा हो जाएगा, और टी का मतलब टाइम है। ओके, एंड यू कैन सी द फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपने देख लिया W/T के फॉर्म में, और इसकी इकाई आप समझ लें। यहाँ पे W ऊपर लिखा है, T नीचे लिखा हुआ है। यहाँ से इसकी इकाई चेक कर लेंगे। W को हम लोग नापते हैं जूल में। ओके, W को नापते हैं जूल में। एक बार फिर चेक कर लें, आपने भी फॉर्मूला शो किया हुआ है यहाँ पे, P का W/T के फॉर्म में। ये वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य का फॉर्मूला ये हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। W यहाँ पे कार्य है, कार्य की इकाई होती है जूल, ध्यान देंगे। कार्य की इकाई क्या है, जूल, और समय की इकाई है सेकेंड। ओके, तो सामर्थ्य या शक्ति की जो इकाई बन जाएगी यहाँ से, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाती है जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड में हम लोग पावर को या वैद्युत शक्ति को या वैद्युत सामर्थ्य को नाप सकते हैं, या जूल पर सेकेंड को हम लोग कह सकते हैं वॉट। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉट, WA/T। तो वॉट बहुत ही प्रचलित मात्रक है, बहुत ही फेमस एक यूनिट है पावर का, शक्ति का।
और इसको आपको याद कर लेना है। आपने फार्मूला चेक कर लिया है, फार्मूला W/T के फॉर्म में, W जूल के फॉर्म में, T सेकेंड के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका मात्रक, ये फॉर्मूला, इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या फिर वाट हो जाएगा। तो किसी परिपथ में जूल प्रति सेकेंड की दर से व्यय ऊर्जा होती है तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होती है। ओके, मतलब अगर जूल पर सेकेंड के हिसाब से किसी परिपथ में अगर ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा व्यय होती है, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी? 1 वाट, 1 वाट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और हम लोग आगे निकलते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ें। और एक्चुअली ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण, जब भी आपने ऊपर देखा है W/T के फॉर्म में, P को, पावर को, इसी पावर को तमाम अन्य भौतिक राशियों को के रूप में भी दर्शाने को आता है। ओके, तो हम लोग पहला चेक करते हैं। फर्स्ट, विभवांतर और धारा के पदों में शक्ति। ओके, हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म्स में इलेक्ट्रिक पावर। ओके, लेट अस बिगिन। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था वैद्युत विभव में, विभवांतर में। विद्यार्थी याद करें, V = फॉर्मूला क्या था? V क्या है? विभवांतर या वैद्युत विभव। इसका फॉर्मूला आपने देखा था W/Q। ओके, तो इसका फॉर्मूला है W/Q। और Q को आप जानते हैं, Q होता है आवेश और आवेश होता है Q = IT। ओके, ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। इसको लेके चलते हैं। क्या क्या फार्मूला देखा हम लोगों ने विभव का फार्मूला चेक कर लिया है W/Q के फॉर्म में। हम लोगों ने Q का फार्मूला चेक कर लिया है IT के फॉर्म में। ओके, अब क्या क्या बताया मैंने आपको बताया W का फार्मूला। अब क्या बन जाएगा? एक्चुअली V का फार्मूला क्या बताया? V = W/Q। ओके, तो यहाँ से W का फार्मूला क्या बन जाएगा? Q × V। Q × V। तो यहाँ से अगर आपको W का फार्मूला निकालना है, व्यय ऊर्जा का फार्मूला निकालना है, तो Q को आप लिखेंगे IT। ओके, तो ये हो जाएगा V, Q को क्या लिखा? I × T। तो ये फार्मूला है W का। ओके, पावर आपने अभी देखा है। पावर क्या देखा है? पावर देखा था W/T। ओके, मतलब इस पद में आपको T से भाग कर लेना है। इस पद में आप अगर भाग करते हैं किससे? T से, तो ये आपका बचेगा V × I। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेसिक फार्मूला है ये। विभवांतर और धारा के पदों में यदि पूछता है पावर का फार्मूला, देन यू कैन शो I। ओके, मेरे ख्याल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया V का फार्मूला क्या बताया था? W/Q। Q का क्या होता है फार्मूला? Q बराबर होता है I × T। इन दोनों का इस्तेमाल कर लेना है। W निकालना है तो W हो जाएगा VIT। VIT। ओके, पावर में T नहीं आता है, मतलब T यहाँ से गायब करना पड़ेगा क्योंकि W/T होता है पावर। तो ये बचेगा पावर का फार्मूला, पावर = V × I। बहुत ही फेमस फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक फार्मूला है ये। जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वैद्युत परिपथ में पावर निकालने को कहा जाएगा, तो आप सीधे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, विभवांतर और धारा के मल्टीप्लाई जो करेंगे वो आपको पावर देगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि अगर वोल्टेज और करंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको पावर शो करेगा। तो एक बहुत ही बेसिक फार्मूला आपने जो कि विभवांतर और धारक पदों में शक्ति आपने चेक कर लिया है। कुछ और चेक कर, जैसे यहाँ पे कहता है कि धारा और प्रतिरोध के पदों में शक्ति कितनी होगी। अभी मैं आपको तीनों को मिला के भी बता दूंगा कैसे जो है कई भिन्न भिन्न फॉर्मेट में पावर के फॉर्मूले निकलते हैं। तो अभी देखिए, चूँकि R यदि प्रतिरोध है परिपथ का और ओम का नियम आपको मालूम होना चाहिए। ओके, किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ताप दाब में कोई परिवर्तन न करने पर चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जिसको हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओके, ओम का नियम, और ओम का नियम निश्चित रूप से V ∝ I के फॉर्म में होता है या V = IR के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, ये देखिए शो किया गया है।
अब आपको क्या करना है कि जो आपने फॉर्मूला पी का निकाला है, पी का बेसिक फॉर्मूला क्या निकल गया, वी इंटू आई। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या निकाला है आपने, वी इंटू आई। अब आपको ओम के नियम से यहाँ से वी को हटाना पड़ेगा। ओके, आपको यहाँ से वी को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ओम के नियम से, तो यहाँ वी की जगह क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, और इंटू आई एक और बन जाएगा। तो ये पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये नंबर 2 फार्मूला हो जाएगा पावर का। कई मैंने आपसे पहले कहा कि हम लोग यहाँ पे जो है पावर को या वैद्युत शक्ति सामर्थ्य को विभिन्न भौतिक राशियों के पदों में स्थापित करने वाले हैं। तो पहला स्थापन देखिए ये हो गया है पी का वी इंटू आई के फॉर्म में। नंबर 2 ये हो जाएगा पावर का पी का फॉर्मूला आई आर के पदों में। ओके, नेक्स्ट देखिए कहता है अब आपको निकालना है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में शक्ति। नेक्स्ट है ये, इसके पहले आपने पावर को ये देख लिया है, उसके पहले आपने पावर को वी इंटू आई देखा हुआ था। अब आपको इसी फॉर्मूले में आई को हटाना है। ओम का नियम बी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर ये स्थापित हो जाएगा। ओके, तो आपको आई को हटाना है तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो ये देखिए आपका जो नया फॉर्मूला बनता है ये विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में पावर को आप शो कर सकते हैं। ओके, यू कैन शो हेयर द पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द रेजिस्टेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट हम लोगों ने अभी चेक किया था इसका मात्रक। ओके, हम लोगों ने अभी इसका मात्रक वॉट देखा हुआ था, और अभी कुछ और मात्रक चेक कर लेते हैं। ओके, वॉट जो है वैद्युत शक्ति का बहुत छोटा मात्रक होता है। इसके बड़े मात्रक बनाए गए हैं किलोवाट के पदों में, मेगावाट के पदों में या अश्वशक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चेक कर लें, वॉट एक्चुअली इसका छोटा मात्रक होता है पावर का, शक्ति का, और हम लोग को चेक करना है इसके बड़े मात्रक। बड़े मात्रक में किलोवाट, मेगावाट और एचपी, हॉर्स पावर। तो चेक कर लें, किलोवाट में देखिए 10³ वाट हो गया, मेगावाट में 10⁶ वाट हो गया, अश्वशक्ति में 746 वाट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन टिक लगाने को आता है। और तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि एक अश्वशक्ति में लगभग 746 वाट होता है, 746 वाट। ओके, अब हम लोग जितना टॉपिक अभी मैंने आपको बताया है पावर का तमाम पदों में, उसको मैं आपको एक बार फिर से इंडिकेट कर देता हूँ। ओके, तो चेक करें, देखिए पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है पावर पी इक्वल टू वी इंटू आई है। ओके, और ओम का नियम अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ओम का नियम होता है वी इक्वल टू आई आर। ओके, इस नियम को यहाँ पे अप्लाई करना है, और तो हम लोग का जो नया फार्मूला बनेगा पी का इक्वल टू हो जाएगा, वी को हटाना है और आई आर लगाना है। ओके, तो आप वी को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई आर, एक आई पहले चल रहा है तो आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला ये बन गया है पावर का। ओके, अब आप जानते हैं कि आई को अगर आपको हटाना है तो आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर। ओके, तो यहाँ पावर का फॉर्मूला बन जाता है, आई को हटा देंगे तो ये बन जाएगा वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। एक आर करे आएगा तो ये बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो आप चेक कर लें, ये 3 फार्मूले मैंने आपको बता दिया है कैसे बनना है। ये है बेसिक फार्मूला पावर निकालने का। ओके, ये है ओम्स लॉ, ये इसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ओम का नियम लगाने पे एक फार्मूला देखिए पावर का करंट और प्रतिरोध के पदों में ये बन गया है, और ये ओम का नियम फिर से लगाने पे जो पी का फार्मूला है वो आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस के पदों में ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से 3, एक ये और तीसरा ये 3 जो बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तीनों फार्मूले आपके सामने आ चुके हैं, और हम लोग बात करते हैं फिर से इकाई की या मात्रक की। तो वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वॉट होता है, लेकिन छोटी इकाई है ये। बड़ी इकाई की बात करें तो बड़ी इकाई में मैंने आपको क्या बताया, किलोवाट बताया।
मैंने आपको मेगावाट बताया और मैंने आपको एचपी बताया, हॉर्स पावर। ओके, तो किलोवाट में कितना वाट होता है? किलोवाट में 1000 वाट, 1000 वाट्स। ओके, मेगावाट का आएगा तो 10 की पावर 6 वाट। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ एचपी होता है, जो कि मशीनरी इकाई होती है। ओके, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे मोटर वगैरह, तो उनका जो विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य की इकाई हम लोग कहते हैं, तो वो एचपी में नापा जाता है। तो एक एचपी में 746 वाट अश्व शक्ति। ओके, ये आपका हो जाएगा। किलोवाट आपने देख लिया, मेगावाट आपने चेक कर लिया, एचपी आपने देख लिया है। तो इस प्रकार से तमाम इकाइयाँ आपके सामने आपके पटल पे दिखाई पड़ती हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फॉर्मूले सब हो चुके हैं और मात्रक भी हम लोगों ने देख लिया है। वैद्युत ऊर्जा के कुछ व्यवहारिक मात्रक हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, वी हैव टू चेक हेयर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ मात्रक ऐसे चेक करते हैं जो कि व्यवहारिक मात्रक हैं। तो चेक करें विद्यार्थियों, आपके सामने जो ये हेडिंग पड़ा हुआ है उस पर हम लोग निगाह डालते हैं। वैद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक जूल होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। एक्चुअली विद्यार्थियों, ऊर्जा कार्य सब एक ही आपस में समतुल्य होते हैं। तो जो मात्रक कार्य का है वही मात्रक वैद्युत ऊर्जा का होता है। क्या मात्रक है? वो मात्रक होता है जूल। ओके, लेकिन घरेलू या औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त वैद्युत ऊर्जा के मापन के लिए किलोवाट घंटा, ध्यान देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बीटीयू का प्रयोग किया जाता है, जिसे सिंपली हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जो भी आप घरों में लाइट यूज करते हैं उसको नापने के लिए एक पैमाना बनाया गया है, उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। ओके, और किलोवाट घंटा या यूनिट क्या होता है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो किलोवाट घंटा या यूनिट क्या है वो उसकी परिभाषा आपको दिखानी है, तो आप चेक कर लें। किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट। ओके, किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वो मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। ये लैंग्वेज आप देख सकते हैं, और बहुत सिंपल फॉर्म में अगर आपको यूनिट को बताना है तो मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से। यदि आपके पास कोई 1000 वाट, कितना, 1000 वाट, या इसको कहते हैं 1 किलोवाट। ओके, यदि आपके पास कोई 1 किलोवाट या फिर 1000 वाट का, 1 किलोवाट का हो या 1000 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, वैद्युत उपकरण, और यदि इसको आप लगातार किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटा, कितना, फॉर सिंगल आवर, 1 घंटे का यूज करते हैं, तो जो भी वैद्युत ऊर्जा खर्च होती है, जो भी वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, उसको हम लोग यूनिट कहते हैं, या इसको हम लोग किलोवाट घंटा कह सकते हैं। ओके, और किलोवाट घंटा कैसे निकालना है उसका देखिए तरीका बताया गया। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इस पर हम लोग अभी क्वेश्चन में देखेंगे। तो किलोवाट घंटा या यूनिट की संख्या निकालनी है तो वाट घंटा दिन होता है। ओके, या ये फॉर्मूला अधूरा है, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे तो उसमें वाट घंटा दिन तीनों आएगा और अपॉन 1000। ठीक है, दिन की संख्या भी अगर मालूम है, निकालना है, तो आप क्या लगाएंगे, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। वाट, कितने वाट का इंस्ट्रूमेंट है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट अथवा किलोवाट घंटा, उसका अगर संख्या निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, अक्सर इस पर बड़ा क्वेश्चन 7 नंबर तक का पूछा जाता है। ओके, तो बी अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाइए।
क्योंकि ये फॉर्मूला जो देख पाते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर क्वेश्चन आपको बोर्ड में निश्चित रूप से मिलने वाला है। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने देख लिया है, किलोवाट घंटा, KWH बोलते हैं इसको, या यूनिट कैसे निकालना है उसका एक तरीका ये आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है। ओके, 1 किलोवाट में कितने जूल, मतलब आप किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदलेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण एक रिलेशन है, इसको आपको ध्यान से देख लेना है। ओके, विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पे किलोवाट घंटा और जूल में संबंध देखने वाले हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे एक चीज़ निकालते हैं इसको। ओके, फिर हम लोग यहाँ लौट के आते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। ओके, तो लेट अस बिगिन, देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा, ओके, एंड दिस विल बी 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो गया, इंटू घंटे को हमने घंटा दिखा दिया। इसको देखते हैं, मैं एक एक स्टेप क्लियर करता जाऊंगा, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 1 किलोवाट घंटा को क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, किलोवाट को हटा दिया पहले, किलोवाट को क्या लिखा, 1000 वाट। किलोवाट को क्या लिख दिया हम लोगों ने, 1000 वाट, और घंटा जो था वो घंटा ही चल रहा है। ओके, इतना ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। 1 किलो वाट घंटा इक्वल टू 1000 वाट लिखा है, 1000 वाट को लिखेंगे 1000 वाट क्या है, ध्यान देंगे, वाट क्या है, वाट एक्चुअली इकाई है शक्ति सामर्थ्य की, इसका फॉर्मूला एक और होता है, जूल पर सेकेंड, यहाँ लिखेंगे जूल प्रति सेकेंड। ओके, चेक कर लें। और यहाँ लिखा घंटा, अब घंटे को आप लिखेंगे कितना, घंटे को आपको चेंज करना सेकंड में। 1 घंटा में कितना सेकंड, 1 घंटा में 60 गुणे 60 मतलब 3600 सेकेंड। तो यहाँ जो घंटा लिखा था वहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3600 सेकेंड। ओके, इतना करने का मतलब है कि आप निश्चित रूप से सेकंड को काट सकते हैं। ओके, और यहाँ देखिए 3600 लिखा है, यहाँ लिखा है 1000, मतलब 3600 के बाद 3 जीरो और लगा देना है, 1 2 3, इतना जूल। इसको आप कोटिमान में लिख सकते हैं, इसको कोटिमान में लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर, पॉइंट मैंने यहाँ लगाया हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 जूल। तो इस प्रकार से 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल, वेरी इंपॉर्टेंट विद्यार्थी हैं, इसको आप चेक कर लेंगे, इसको आप स्वयं भी कई बार इसको निकाल कर देखें कि आपका रिजल्ट इतना आना चाहिए। ओके, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ओके, लेट्स सी, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, चालू करते हैं। किलोवाट को पहले 1000 वाट में लिखा, घंटा को घंटा लिखा, अब वाट को लिखा है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और घंटा को लिखा है 3600 सेकेंड। ओके, सेकेंड करे आएगा, 3600 देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है, 1000 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 36 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो, इसको आप कोटिमान में ऐसे लिखाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका रिलेशन, आप यहाँ से चेक कर लें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वहाँ पे। किलोवाट घंटा जूल में संबंध आपको देखना है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके, तो किलोवाट घंटा में इतना वाट हो गया, इतना घंटा हो गया, वाट को लिखा जूल पर सेकेंड, घंटा को लिखा 3600 सेकेंड, गुणा कर दिया इतना, कुटमान में इतना। ओके, तो ये संबंध हो जाएगा, इसको आपको अच्छी प्रकार से मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है,
ताकि परीक्षा में कोई गलती ना होने पाए। तो अब देखिए वैद्युत केंद्रों की जो शक्ति या सामर्थ्य होती है या जो ऊर्जा होती है, उत्पादित ऊर्जा, उसको हम लोग मेगावाट में या मेगावाट घंटा में शो करते हैं। सामर्थ्य को हम लोग मेगावाट में और ऊर्जा को मेगावाट घंटा में व्यक्त करते हैं। 1 मेगावाट में कितना वाट होगा आपको मालूम होना चाहिए। मेगावाट एक्चुअली बड़ी इकाई है, मेगा में होता है 1000, किलोवाट होता है मतलब 1000 गुणे 1000, और 1000 गुणे 1000 का मतलब है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वाट। ओके, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। ओके, तो एक चीज़ आपने ये सीख ली है। उसके अलावा देखिए मेगावाट घंटा बात करेगा। अभी आपने ऊपर ये रिलेशन देखा हुआ है ना, ये किलोवाट घंटा का था जूल में। अब आपको मेगावाट घंटा का जूल में चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, केवल पावर को बढ़ा देनी है 3.6। लेकिन घंटे में निकाला, जूल की बात नहीं कर रहा है, तो आप 10.6 वाट घंटा ही दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मेगावाट घंटा में 10.6 वाट घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके सामने। ओके, विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप देख लें और इनका अभ्यास आप करें बराबर। ओके, अब ये सवाल देखिए, कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। इसकी लैंग्वेज पहले आप पढ़ लें, चेक द लैंग्वेज। कोई वैद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर करंट फ्लो होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं। ओके, तो इसको आपको चेक कर लेना है। चेक द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ये क्या दिया है, ये दिया है वोल्ट, वी का मान दिया है 220 वोल्ट। ओके, और ये क्या दिया है, ये आई का मान दिया है। आई कितना है, 0.5 एम्पियर। ओके, तो आई हो गया, वी हो गया। अब आपको शक्ति निकालना है। पी का फॉर्मूला होता है V/I, V इंटू आई। वी का मान 220 और आई का मान 0.5, मतलब 220 का आधा का लेना है तो हो जाएगा 110 वाट। तो ये है विद्यार्थियों आपका रिजल्ट। बल्ब की शक्ति है, पावर है 110 वाट के आसपास है। तो इसको आप चेक कर लें कैसे हल किया गया है। देखिए आई का मान इसने शो कर दिया है, आई का मान शो किया है, वी का मान हो गया है, पी का फॉर्मूला ये हो गया है, मल्टीप्लाई करने पे 110 वाट। ओके, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखाया गया है 400 वाट अनुमत का कोई वैद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटा प्रतिदिन चलाते हैं, तो इतना प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, मतलब मूल्य निकालना है। और देखिए विद्यार्थी, मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट निकालना पड़ेगा। ओके, कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, पहले आपको ऊर्जा निकालनी होगी यूनिट में, और उसके पश्चात आपको इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लैंग्वेज में देखिए ये क्या है, पावर हो जाएगा कितना, 400 वाट। ये 8 घंटा हो जाएगा। ये दिन देखिए दिखाया गया है, वाट घंटा दिन। ओके, तो चलते हैं। देखिए मैं आपको फॉर्मूला फिर से बता दूं। पहले जब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला है वाट घंटा दिन बटे 1000। वाट मेरे ख्याल से 400 था। ओके, और घंटा कितना था, 8 घंटा पर डे, और दिन कितना 30 महीने भर का, ये बटे 1000। ओके, तो उसको आप कैलकुलेशन में ले आएँ और देखिए शून्य शून्य कट गया है, 2 शून्य यहाँ इससे कट जाएंगे,
8 चौक 32 और 32 तिहाई 96 यूनिट जो है आपका निकलेगा। 96 यूनिट आपका हो गया। और 3 रुपये कितना था, ₹3 प्रति यूनिट का दिया है, तो 96 गुणे 3 कर लेना है, तो आपको जो अमाउंट है वो प्राप्त हो जाएगा। ओके, एक बार फिर इसको आप चेक कर लें। 400 वाट ये दिया था, ये घंटा हो गया, दिन हो गया, रेट हो गया। तो पहले आपने हिसाब से निकालिए कितना यूनिट आएगा, 96 यूनिट आएगा। और 96 यूनिट का मतलब है कि 96,000 वाट घंटे, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और खर्चा निकालना 96 के लिए 96 गुणे 3 कर लेना है। ओके, तो ये 288 रुपये आपका यहाँ से रेट प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आपको इन क्वेश्चन को और लगाने हैं। अब यहाँ चूँकि एक ही फ्रिज की बात कर रहा है, यहाँ पे जैसे घर पूरे घर की बात करेगा तो उसमें 10 हो गए, या फिर ये 15 बल्ब हो गए, एक फ्रिज हो गया, एक एसी हो गया, या हीटर हो गया, है ना। इन सभी को आपको लेके चलना पड़ेगा और सबके घंटे अलग अलग देगा। जैसे बल्ब का घंटे यूज़ करने का अलग होगा, पंखे का अलग होगा, एसी का यूज़ करने के घंटा अलग होगा। तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है और सबको जोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे पंखे का हो गया, फिर आपने ऐसा बनाया, बल्ब का बना दिया, फिर आपने बनाया एसी का बना दिया, फिर आपने फ्रिज का बना दिया, रेफ्रिजरेटर का, सबको जोड़ लिया। ओके, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सबको जोड़ लेना है। और फिर जो अमाउंट देगा, जो भी लागत देगा, है ना, प्रति किलोवाट के हिसाब से, उससे गुणा कर लेना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो बड़े नंबर में आते हैं तो इसको आपको चेक कर लेना है। और अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसके शुरुआत के मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। ओके, मैं अपनी पोजीशन थोड़ा चेंज कर लूँ। जैसे यहाँ से चलते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक पूछा गया है। वैद्युत आवेश Q होता है, Q का फॉर्मूला I/T होता है, जैसा ऑप्शन दिया जाए, है ना। आवेश को कूलाम में नापते हैं और आवेश को एम्पियर सेकंड में बनाते हैं। तो यहाँ कूलाम हो जाएगा, ये भी आप देख चुके हैं। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, अभी आपने देखा है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है। क्योंकि Q का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया था, Q बराबर I/T के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे I को एम्पियर में और समय को सेकंड में अगर नापते हैं तो आप आवेश को एम्पियर सेकंड में दर्शा सकते हैं। ओके, थर्ड पे देखिए, प्रोटॉन पे आवेश की मात्रा पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इसको जो आवेश होगा वो 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा कूलम। ओके, नंबर 4 पे आ जाएं। 4 में देखिए वैद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है। तो वैद्युत धारा का बहुत सिंपल मात्रक है, SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ओके, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर के फॉर्म में। नंबर 5 पे आ जाएं। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी भी कंडक्टिंग डिवाइस में जो करंट का फ्लो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाहन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का मात्रक। आप सब लोग जानते हैं अच्छे प्रकार से। प्रतिरोध R, इसको हम लोग नापते हैं ओम में। क्या होता है, ओम, ओमेगा इसका सिंबल बना है, ये ओमेगा है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। ओके, माइक्रो ओम का मान पूछता है, तो ये आप सब देख चुके हैं पहले ही। माइक्रो ओम में कितना ओम होता है, एक माइक्रो ओम में 10⁻⁶ ओम। ओके, एक मिली ओम कहेगा तो मिली ओम का मतलब है 10⁻³ में 3 हो जाएगा।
ओके। मेगा ओम कहेगा तो मेगा में 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि मेगा ओम बहुत बड़ा मात्रक है प्रतिरोध का। ओम का नियम का फॉर्मूला पूछा गया है तो आप जानते हैं ओम का नियम, बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी इक्वल टू आई आर। ओके, आई इंटू आर को गुणा करेंगे तो ये आपको बी देगा, तो ये नंबर सी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नंबर 9 में देखिए, मैंने आपको पहले भी इसको हिंट किया था कि 9 में यदि किस तार की लंबाई को खींचकर उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा उसका मैंने तरीका बताया हुआ है। लंबाई को n गुना खींचते हैं तो प्रतिरोध जो है n² गुना बढ़ जाता है। ओके, लंबाई को दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ओके, क्योंकि तार की लंबाई को बढ़ाने का मतलब उसकी मोटाई कम हो जाती है, और तार अगर उसकी मोटाई कम होती है, लंबाई बढ़ती है, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। क्वेश्चन 10 देखिए, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा निश्चित रूप से। ओके, और प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समांतर समान होता है। क्या चीज़ सेम होती है वो आपको बतानी है। तो समांतर संयोजन में आपको बताया गया कि जो है जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, विभवांतर सेम होता है, जबकि करंट का मान बदलता है। ओके, तो विभवांतर हो जाएगा। 4 ओम प्रतिरोध वाले n तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पे तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो मैंने आपको कहा था 1/r = इसको जोड़ते जाएं, कितना 1/r1 कितने 4 ओम का है ना, तो 1/r1 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 कितनी बार, n बार। तो ये 1/r की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, n/4। ओके, तो इसको आप पलट लेंगे तो पलटने पे जो r की वैल्यू आएगी वो 4/n हो जाएगी। तो इसका आंसर 4/n हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो फॉर्म बताया गया ये समांतर क्रम के लिए है। एक प्रतिरोध का मान कितना है, 4 ओम। कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं, n, तो n/4 हो जाएगा। ओके, इसको आपको रिवर्स करना है तो 4/n, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 प्रतिरोध R है, 5 बराबर भागों में काटा जाता है और इनको अगर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध R' है। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर। ओके, तो R और R' का अनुपात निकालना है। देखिए विद्यार्थियों, जब प्रतिरोध R है इसको आप 5 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग का मान R/5 हो जाता है। ओके, प्रत्येक जो प्रतिरोध का जो मान होगा वो कितना, R/5। कितने बनेंगे, 5 बनेंगे इस तरह के, और उनको किस क्रम में जोड़ना है, पार्श्व क्रम में। तो 1/R' बराबर 1/R1, 1/R1 का मतलब कितना, 1/, कितना था, R/5, 1/R/5 + 1/R/5 + 1/R, 5 बार इसको जोड़ना है। तो 1/R' बराबर कितना, 5/R/5। 5 ऊपर जाएगा 25 बनाएगा, 25/R हो जाएगा। इसको आपको रिवर्स करना है तो R' का मान R/25 हो जाएगा। R' का मान कितना, R/25 हो जाएगा, समांतर या पार्श्व क्रम में। ओके, और हमें निकालना है R/R'। तो हम लोग को निकालना है R/R' निकालना है, भाग कर लेंगे तो 25 ऊपर जाएगा, 25/1 या 25 दिखा सकते हैं। 25 जो है इसका जवाब हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। देखिए, पहले आपको इनको जोड़ना है समांतर क्रम में, पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। इन सब की वैल्यू कितनी है, R R R R। ये हमने A मान लिया, ये इसको हमने B मान लिया। ओके,
अब आपको निकालना है कि कितना कुल प्रतिरोध होगा। आप चेक कर लें, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, तो 1/R प्लस 1/R इस 2/R पलटेंगे तो R/2 यहाँ बन जाएगा पूरा इसका। और ये R/2 R के साथ में श्रेणी क्रम में है, तो R/2 प्लस R कितना हो गया 3/2R। तो 3/2R इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन 14 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। वैद्य किलोवाट घंटा मात्रक पूछा गया, किसका है ये? ओके, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा एक्चुअली वैद्य शक्ति। ओके, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये वैद्य एक्चुअली देखिए फॉर्मूला आपका पी का था, पी का था W/T। ओके, घंटा लगा है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये क्या होगा, ये W का मात्रक होगा। W का मतलब ऊर्जा या कार्य। तो इसका जो जवाब होगा वो आपका 14 का ये वैद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ओके, वैद्युत ऊर्जा हो जाएगा। इसको ध्यान रखने में विद्यार्थियों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। किलोवाट घंटा अक्सर शक्ति में लोग लगाते हैं, लेकिन शक्ति नहीं बल्कि वैद्युत ऊर्जा का होगा, क्योंकि इसमें टाइम दिखाने का मतलब है कि वो निश्चित रूप से ऊर्जा में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 16 शो किया गया है। इतना वोल्ट लिखा गया, इतना वाट लिखा गया है। ध्यान देंगे, इतना वोल्ट का मतलब V हो जाएगा, इतना वाट मतलब, इतना वाट का मतलब ये आपका P हो जाएगा। ओके, V हो गया, P हो गया, I निकालना है। तो P = VI, क्या फॉर्मूला? P = V × I। तो I का फॉर्मूला हो जाता है P/V। P आपका कितना है 30 वाट और V है 12 वोल्ट, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2.5 एम्पियर। ओके, चेक कर लें इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जो दिया गया है वोल्ट में V हो जाएगा, वॉट में पावर या P हो जाएगा। यह आपका बेसिक फार्मूला है, फंडामेंटल फार्मूला पावर निकालने का। करंट पूछा गया है, धारा निकालनी, तो धारा का फार्मूला आपका P/V हो जाएगा। इसको हल करने पे 2.5 एम्पियर। ओके, 17 पे आ जाएं। क्वेश्चन 17 में देखिए, बढ़िया क्वेश्चन फिर देखिए मिल गया है। बल्ब पे क्या लिखा गया 220 वोल्ट और इतना वाट प्रतिरोध निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं विद्यार्थियों, आपको चेक कर लेना है, देखिए कितनी बार पूछा गया है इसको। ओके, तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके सामने दिखाया गया है। बल्ब का देखिए 220 वोल्ट लिखा है, B का मान हो जाएगा, ये आपका पावर P हो जाएगा और निकालना है प्रतिरोध। ओके, तो पावर का बेसिक फॉर्मूला V × I था, लेकिन V² होता है VR के पदों में, क्योंकि यहाँ पे R निकालना है। ओके, तो R का फॉर्मूला बन जाएगा कितना, R हो जाएगा V²P। B का मान दिखाया गया कितना 220 गुणे 220 का लेना है, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और पॉन में P का मान 100 वाट है, तो 100 गुणे कर लेंगे नीचे, तो 0 0 कट जाएगा, 22 गुणे 22 बचेगा, और 22 गुणे 22 हो जाएगा 484, 4 8 4 ओम, ये R का मान हो जाएगा। ओके, तो विद्यार्थी ये है आपका प्रतिरोध, जो कि 484 निकल रहा है। वैद्युत ऊर्जा की इकाई पूछा गया है, इसको फिर से आपको ध्यान देना है। वैद्युत ऊर्जा की इकाई मतलब मात्रक या वैद्युत यूनिट बराबर होता है इतना, और ऐसे तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट क्या है? यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। मैंने आपको बताया भी है, कई फॉर्म में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, और कई फॉर्म में क्वेश्चन पूछने के बाद भी जवाब होगा वो एक ही होगा, और वो होगा किलोवाट घंटा, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है kWh। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया। देखिए इस साल भी बोर्ड में आया हुआ है, पिछले साल भी आया हुआ था। ओके, किलोवाट घंटा में कितना जूल है वो आपको देखना है। तो मैंने आपको बताया है कि किलोवाट
घंटा में 3.6 10⁻6 जूल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको याद कर लेना है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है डी वाला वो सही हो जाएगा। अश्व शक्ति आप जानते हैं 746 वॉट, कोई डाउट नहीं है, ये भी हो गया। 21 पे आ जाएं, देखिए इसमें बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये। और एक वैद्युत मेन से R1 R2 प्रतिरोध के 2 तार समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, प्रवाहित धाराएं दिखाई गई हैं। तो ऊष्माएँ H1 H2 है, तो उसका मान निकालना है। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, समानांतर क्रम में जोड़ने का मतलब है कि जो दोनों में जो प्रतिरोधों में जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन विभवांतर सेम होगा। ओके, विभवांतर सेम होना चाहिए। तो आपको H1 H2 का मान निकालना है। अब H का मतलब ऊर्जा के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, और W आपने देखा है कितना, VIT। और अब यहाँ पे आपको H1/H2, इसको आप H लिख सकते हैं, 4.2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये H हो जाएगा। H1/H2 निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए, उसको आपको देख लेना है, क्योंकि विभवांतर समान चलेगा, विभवांतर सेम चलेगा, धाराएं बदल जाएंगी। ओके, और धारा का संबंध सीधा सीधा है। और निश्चित रूप से जो H का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, I² RT लगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि विभवांतर तो सेम चलेगा, उससे मतलब नहीं रहेगा। और यहाँ जो H1/H2 निकालेंगे वो आपका प्रतिरोध के पदों में आना चाहिए, प्रतिरोध का मतलब R1 R2 पदों में, लेकिन उल्टा बनेगा, इसको आप चेक करिएगा, है ना। 21 22 पे आ जाए, देखिए सामर्थ्य दिखाई गई इतना किलोवाट, और 20 मिनट में ऊष्मा का मान निकालना है। पहले किलोवाट को आपको वाट में चेंज कर लेना पड़ेगा, 0.5 किलोवाट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा 500 वाट। 500 वाट ये हो जाएगा। टी का मान देखिए दिखाया गया है कितना, टी का मान हो जाएगा 20 मिनट लिखा है। 20 मिनट का मतलब कितना, 600 सेकेंड, नहीं सॉरी, 20 मिनट का मतलब 1200 सेकेंड। ओके, ऊष्मा निकालना है, जूल में पूछा गया है, तो आप W निकाल लें। W का फॉर्मूला होता है P×T। P होता है, ध्यान देंगे, P होता है W/T। ओके, तो W हो जाएगा P×T। P का मान 0.5, इसको आप नीचे के लिए 500 हो गया था, 500 यहाँ से और 1200 यहाँ से, तो 12×5 60, 60 हो गया। 1 2 3 4 ये बनेगा आंसर। 1 2 3 4 5 मतलब 6 × 10⁵ ओके, क्वेश्चन 22 हो गया है। क्वेश्चन 24 पे आ जाएं, 23 पे आ जाएं। इसको आप ट्राई करें, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था, इसको आप लगाएं और मुझे बताएं इसका जवाब। ओके, विद्युत के बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, एक बेसिक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलामेंट जो होता है विद्युत बल्ब का, वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और काफ़ी उच्च तापमान पे भी जो है ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। ओके, और हीटर के तार की बात करेगा तो हीटर का तार एक मिश्र धातु होती है, नाइक्रोम। ओके, तो हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है। पावर का फॉर्मूला V/I होता है, चेक कर लें, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/I। ये आपका 26 हो जाएगा। 27 देखिए, दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य दिखाई गई है, 60 वाट और 100 वाट, और दोनों जो है 220 वोल्ट भी काम करते हैं। प्रतिरोधों का उत्पाद कितना होगा, तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, P=V²/R। ओके, और वोल्टेज सेम चलेगा, R निकालना है तो R और P का संबंध आपको देख लेना है, उल्टा संबंध है। ओके, ये आपका क्या हो गया है, P1, ये हो जाएगा P2। तो R1/R2 निकालना है तो ये हो जाएगा P2/P1।
P2 ऊपर P1 नीचे। P2 का मतलब 100 वाट ऊपर हो जाएगा और 60 वाट नीचे आ जाएगा। ये कटेगा तो 5/3, 5/3। तो विद्यार्थी इन सब में फॉर्मूलों के खेल है। फॉर्मूला आप अपना बिल्कुल दुरुस्त रखिए, अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। ओके, और इस प्रकार से मैं विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर का समापन करता हूँ आज के इस भाग 4 का पार्ट 4। इन सभी क्वेश्चन को बार बार लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।